अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर चादर में लपेटे हुए मैं आराम आराम से चलती हुई उस आस्ताने में दाखिल हुई। इसको पीर शिफा वाला बाबा कहते थे। इस पीर का आस्ताना जेहलम में वाक़या था और मैं ख़ास तौर पर इस पीर के आस्ताने पर हाज़िरी के लिए अपने शहर से अपनी सहेली के घर जेहलम रहने आई थी। मैं 2 दिन पहले ही जेहलम आई थी और बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे शौहर से इजाज़त मिली थी यहाँ आने की। मैंने अपने शौहर से झूठ बोला था कि मेरी सहेली के देवर की शादी है और वो बहुत इसरार कर रही है कि मैं उसके देवर की शादी अटेंड करूं। मैं पिंडी में रहती थी और पिंडी से लेकर जेहलम तक का सफ़र काफ़ी तवील था। मैंने कभी जिंदगी में इतना तवील सफ़र नहीं किया था क्योंकि मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे तमाम तर रिश्तेदार भी पिंडी में ही रहते थे। लेकिन मेरी सहेली की शादी यहाँ जेहलम में हुई थी और वो मेरी बहुत ही ख़ास सहेली थी, इसलिए मैं उसके बेहद इसरार करने पर यहाँ आई थी। लेकिन मैं शादी अटेंड करने के लिए हरगिज़ नहीं आई थी क्योंकि यहाँ कोई शादी नहीं थी। मेरी सहेली रशीदा ने मुझे किसी और मकसद के लिए यहाँ बुलाया था और मैं भी पूरे दिल से उस मकसद की तामील के लिए यहाँ आई थी। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता था अपना काम करने के लिए और उससे ज़्यादा घर से बाहर रहने की इजाज़त मेरे शौहर ने मुझे नहीं दी थी। मैं खुद भी बेहद खौफसदा थी, लेकिन मैं मजबूर होकर यहाँ आई थी। मेरा यहाँ पर आने का एक बहुत ही ख़ास मकसद था और मेरी सहेली ने मुझे कहा था कि इस पीर के पास हर मुश्किल का हल है, बस हमें वही करना होगा जो ये पीर हमें कहेंगे। अगर पीर बाबा ने कहा मेरा क़याम शहर में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो सकता है, तो मुझे हर हाल में 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ रहना है। सहेली की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। 1 हफ्ते की इजाज़त भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और मैं मुसलसल मुर्दा बच्चे पैदा किए जा रही थी। मगर मेरी सास ने इरादा कर लिया था वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे बेटा और बेटी दोनों का नागा था, इसलिए मेरा कोई बच्चा नहीं बच रहा था। मेरे बच्चों की जान पेट में ही चली जाती थी और फिर मुझे ज़चकी के दौरान इस कदर तकलीफ से गुजरना पड़ता था जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर मेरे हाथ में जिंदा बच्चा आता तो मैं सोचती कि हाँ, ये तकलीफ ठीक है, जिसके सहने में मजा है। लेकिन इतना सहने के बाद भी जब मेरे हाथ बच्चा नहीं था तो मैं रोती रहती थी। मैंने महसूस किया था कि अब मेरा शौहर भी मेरी तरफ से मायूस हो चुका है और उनको दूसरी शादी का शौक चढ़ गया है। मेरी सास ने मेरे शौहर के लिए लड़की भी देख रखी थी और मेरे शौहर को भी उस लड़की से शादी करने में दिलचस्पी थी और अब तो जैसे मेरी जान पर बनाई थी। जब उसका जिक्र मैंने अपनी सहेली रशीदा से फ़ोन पर किया तो उसने कहा, आओ, इसका हल यहाँ पीर बाबा के पास है। मैं फ़ौरन से जेहलम चली गई। यहाँ पर एक ऐसा पीर बाबा जिसकी हाथ में बहुत शिफा थी। कहते हैं इंसान जब परेशान होता है तो वो सूरज की तरफ दिखता है, और उस वक्त मुझे यकीनन बाबा सूरज की तरह लग रहा था। मेरी सहेली ने मुझे इस कदर यकीन दिलाया था कि मैं उसकी बातों में आ गई और यहाँ तक चली गई। ये मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मेरा शौहर मुझको खुद पर अजाब मानता, इसलिए उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी, वरना ये उसकी तबीयत के खिलाफ था। ये बात कि मैं 1 हफ्ते के लिए अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच रहने के लिए जाऊं। आस्ताने में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। मैंने चादर के पल्लू से निकाब किया हुआ था। मेरी सिर्फ आंखें ही नुमायां थीं। वहां पर औरतों का ग्रोह बैठा हुआ था। मैं भी उस ग्रोह में जाकर अपनी सहेली के साथ खामोशी से बैठ गई। अभी हम पीर बाबा के कमरे में नहीं थे। पीर बाबा अंदर के एक कमरे में थे और वो बारी बारी आने वाली हर औरत को पूरी तवज्जो से सुन रहे थे और दुआ लिख कर दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से सबसे आखिर में हमारी बारी आई, क्योंकि हम दोनों बहुत देर से पहुंची थीं। डरते हुए दिल के साथ मैं पीर बाबा के कमरे में दाखिल हुई तो दूर से ही पीर बाबा ने कहा, हम दोनों में से तलबगार कौन है? तो मेरी सहेली ने मेरी तरफ इशारा किया तो पीर बाबा ने कहा, जो तलबगार है सिर्फ वही अंदर आ सकता है, बाकी बाहर बैठी। पीर बाबा की बात सुनकर मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैं अपनी सहेली के बगैर अंदर नहीं जाना चाहती थी। मैंने जोर से अपनी सहेली का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं इसके बगैर अंदर नहीं जाऊंगी।
लेकिन मेरी सहेली ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, तुम खामोशी से अंदर चली जाओ, वरना पीर बाबा को जलाल आ जाएगा और फिर नुकसान हो सकता है। मेरी सहेली ने कहा, अगर तुमने सौतन से बचना है तो पीर बाबा की हर बात को मानना होगा, वरना सौतन तुम्हारी सर पर आ जाएगी और फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। तुम सिर्फ एक फालतू सामान की तरह रह जाओगी इस घर में। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकती हो? तुम्हारा शौहर तुम्हारी सौतन के साथ उनके कमरे में पड़ा रहे। सोचो उस वक्त को जब तुम्हारी सौतन बहुत सारे बच्चे पैदा करेगी। तुम्हारा शौहर उसके आगे पीछे घूमेगा और तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी। सहेली की बात सुनकर तो मेरा दिल जैसे लरस गया। ये बात तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। यहां पर आकर मैं किस्मत के हाथों मजबूर हो रही थी। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन मैं सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती थी और वो ये सब बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि मेरे ही सामने वो किसी औरत से मोहब्बत जताए। मजबूरन मुझे अकेले ही अंदर जाना पड़ा। मैं खामोशी से जाके पीर बाबा के सामने बैठ गई तो उसने कहा कि करीब आओ। मैं खिसक कर और करीब हो गई। शायद वो मुझ पर दम करना चाहते थे। अभी तक मेरे बाबा ने मेरी तरफ नहीं देखा था। वो आंखें बंद किए किसी विर्द में मसरूफ थे। उनके हाथ में तस्बीह थी और वो जोर जोर से दिल ही दिल में कुछ पढ़ते जा रहे थे। और अचानक से पढ़ते हुए उन्होंने मुझ पर फूंक मार दी और फिर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मेरी सिर्फ आंखें नुमाया थीं। मैंने चेहरे पर निकाब किया हुआ था चादर के पल्लू से, और मुझे देखकर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम मुझसे पर्दा करती हो? तेरा तो मुझसे पर्दा बनता ही नहीं। मैं तो तुझे शिफा देना चाहता हूं तेरी तकलीफ से, और तू अपना चेहरा मुझसे छुपा रही है। जो इतना मैंने दम किया है वो सिर्फ तेरी आंखों में असर करेगा, तेरे चेहरे पर नहीं। और तेरा चेहरा तेरे शौहर के सामने बेअसर रह जाएगा, और फिर तेरा शौहर तेरी सौतन को ले आएगा और उसका चेहरा दमकता रहेगा और तू मुरझाई चेहरे के साथ रहेगी। क्या तू ये बर्दाश्त कर सकती है? ये बातें मुझे हैरत में मुब्तिला करती थीं। उसको कैसे पता चला कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं था। मेरा यहाँ आने का मकसद क्या था? तो बाबा को कैसे पता चल गया कि मेरा शौहर दूसरी शादी करने वाला है? मैं सौतन बन के खौफ से उनके पास आई हूँ। पीर बाबा की चेहरे वाली बात ने मुझे झिंझोड़ कर रख दिया था। मैंने घबराहट में फौरन से पल्लू हटाया और चेहरा पीर बाबा को दिखाया, तो उन्होंने शाबाशी के अंदाज में सर को ऊपर नीचे किया और फिर दोबारा से आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे, और पढ़ते पढ़ते फिर मेरे चेहरे पर दम किया। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि खौफजदा हो, अपने शौहर को खोने से डरती हो, दूसरी औरत के आने से, बांझ रहने से खौफजदा हो। पीर बाबा तो मुझे हैरान करती जा रही थी। उन्हें कैसे पता चल गया था कि मैं किस चीज से खौफजदा हूं? मैंने कहा, आपको ये सब कैसी पता? तो उन्होंने कहा, अल्लाह वाले लोगों को सब कुछ पता होता है। ये बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गई थी और मैंने फैसला कर लिया था कि जो भी पीर बाबा कहेंगी मैं वही करूंगी। फिर पीर बाबा ने कहा, मेरी सास ने मेरे शौहर के लिए लड़की तलाश कर ली है और तेरा शौहर भी उस लड़की में दिलचस्पी रखता है। ऐन मुमकिन है कि जल्द अज जल्द वो लड़की सितंबर तक तेरे सर पर आ जाए। पीर बाबा ने ऐसा कहा तो मैंने उनके कदमों में गिर गई और मैंने कहा, नहीं बाबा जी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे उस लड़की से बचाएं। मैं तो एकदम से पीर बाबा की मद्दाह हो गई थी कि उनको मेरे दिल की हर बात और हालात का पता था। और वाकई में वो बहुत ही पहुंचे हुए पीर बाबा थे और ये बता रही थी कि मेरी सास ने एक लड़की तलाश कर ली है मेरे शौहर के लिए। पीर बाबा ने कहा, आज तुम घर चली जाओ, कल फिर आना। मैं रशीदा के साथ उसके घर वापस आ गई और वापस आकर मैं रशीदा से कह रही थी कि वाकई में अब पीर बाबा को मानती हूँ। उन्हें इन बातों का पहले ही पता था, जो बातें मैंने उनको बताई ही नहीं। मैंने हैरान होकर कहा, कैसे उन्हें सब कुछ पता चल गया? वो यकीनन बहुत पहुंचे हुए पीर हैं।
वही करती जाऊंगी जो वो कहते जाएंगे। रशीदा ने कहा, हाँ, वो मेरे आजमाए हुए हैं। मैं जिस औरत को पीर बाबा के पास लेकर गई हूं, हर वो औरत कामयाब होकर लौटी है। बस तुमने पूरी दिलचस्पी से मकसद की तरफ चलना है, और तुम्हें अपना मकसद हासिल करने में बहुत मेहनत दरकार होगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। अगर तुमने हिम्मत हार ली तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगी। किसी और के आने का तसव्वुर ही मेरे लिए मौत थी। मैं पीर बाबा की बातों को सोचते सोचते बहुत सुकून की नींद सो गई। सुबह जब मैं बेदार हुई तो मैं बहुत पुरसुकून थी और बहुत पुरुमीद भी थी कि अब मेरा काम होने वाला है। अगले रोज फिर मैं और रशीदा दोनों पीर बाबा के आस्ताने पर चले गए, और इस बार हमारी बारी जल्दी ही आ गई। इस बार पीर बाबा ने उसको बाहर रुकने का कहा और मुझे अंदर आने का कहा, और मैं अंदर चली गई। और कल की तरह मैं घबराई हुई नहीं थी। अब मेरे अंदर एक एतमाद आ चुका था। मेरा खौफ खत्म हो चुका था और मैं बेखौफ होकर उन बाबा के सामने आकर बैठ गई। जैसे कि कोई सवालन किसी से कुछ मांगने के लिए बैठ जाती है। पीर बाबा ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए चिल्ला काटूंगा और इसलिए तुम्हें 40 दिन तक मेरे आस्ताने में रहना होगा। 40 दिन का सुनकर मैं तो घबरा गई। मैंने पीर बाबा से कहा, मैं अपने शौहर से 1 हफ्ते की इजाजत बहुत मुश्किल से लेकर आई हूं। 40 दिन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैं और मैं इतने दिन नहीं रह सकती। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा 40 दिन का चिल्ला 1 हफ्ते में पूरा कर देता हूं, तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए। लेकिन शर्त यह है कि ये हफ्ता तुम मेरे आस्ताने पर ही रहोगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मैं तो कभी घर से बाहर इस तरह निकली भी नहीं, लेकिन इस तरह किसी के आस्ताने में रहना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरी परेशानी को देखते हुए पीर बाबा ने कहा, तू परेशान मत हो। अगर तुमने सौतन से बचना है तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, वरना फिर तुम यहां से भी बेमुराद होकर जाओगी। अब फैसला तुम्हारा है। मेरे आस्ताने से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। अगर तुम चली गई तो सारी जिंदगी तुम्हारी झोली नहीं भर सकती। ये बात याद रखना। पीर बाबा की बातों ने मुझे बेहद खौफजदा कर दिया था। बहुत सोचने के बाद मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, मैं अपनी सहेली को बताकर आती हूँ और घर से थोड़ा सामान भी ले आती हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए हर सामान यहां मुयस्सर है, तो बस अपनी सहेली को बोल दो कि यहां से चली जाए। मैंने बाहर आकर रशीदा को सारा मामला बताया। उसने कहा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं पीछे सब कुछ संभाल लूंगी। तुम्हारा शौहर तो नहीं तुम्हें याद करता, ना फोन करता है। फोन कर भी लिया तो मैं कहूंगी तुम सो रही हो, और वो बार बार तुम्हें फोन करने से रहा। अगर ज्यादा मसला हुआ तो मैं आ जाऊंगी, तुम बेफिक्र हो और यहां रहो। ऐसा कहकर रशीदा वहां से चली गई और मैं थोड़ी परेशान थी। मैं डर गई। पीर बाबा ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने एक औरत को आवाज दी और उस औरत से कहा, मुझे मेरा कमरा दिखा दे। और उन्होंने आंखों ही आंखों में अजीब सा इशारा उस औरत को किया। वो औरत समझ गई और इस बात में सर हिलाकर मेरे पास आई और मुझे कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा ठिकाना बता देती हूं। औरत मुझे कमरे में ले गई। वहां पर कोई भी नहीं था, छोटा सा कमरा था। फिर मैंने नोट किया, यहां पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और जिनमें मुख्तलिफ औरतें हैं। मैंने एक औरत से हालात दरियाफ्त किए तो उसने कहा, हम भी अपनी मुराद के लिए यहां रहने के लिए मजबूर हैं, और हाँ, फिल वक्त कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। ये सुनकर मुझे हौसला आ गया और मैं वहां रहने लगी। पहला दिन तो मेरा आराम से गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात हुई तो अचानक से औरत अंदर आई और कहा कि पीर बाबा का वक्त हो गया है, अब वो तुम पर दम करेंगे। मैं हैरत में थी उस वक्त। फिर सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। मैं थोड़ी परेशान हो गई कि पीर बाबा सुबह के वक्त दम क्यों नहीं करते। तो उस औरत ने बताया कि पीर बाबा रात के वक्त दम करते हैं, इस दम में बहुत असर होता है। मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर में पीर बाबा चले आए और मेरे सामने बैठ गए। मैं भी खामोशी से सर झुकाकर बैठ गई।
मुझे लगा वो मुझ पर कुछ पढ़कर दम करेंगे। मैंने सर उठाकर देखा तो वो कुछ पढ़ रहे थे। फिर अचानक से कमरे में मुझे अगरबत्ती की खुशबू महसूस हुई। वो औरत लेकर आई थी। उसका धुआं कमरे में भर गया और मेरा सर भारी होने लगा। और अचानक से मीरा बाबा ने सर पर अपना हाथ रख दिया और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगी। जैसे वो पढ़ते जा रहे थे तो अगरबत्ती की खुशबू मेरे नाक में जा रही थी। वैसे वैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था। थोड़ी ही देर में मैं गुनूदगी की दुनिया में चली गई। सुबह उठी तो मेरी हालत गैर थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कब और किस वक्त बेहोश हुई और कब मुझे होश आया। मेरी आंख खिड़की से आने वाली सुबह की रोशनी से खुली थी और रोशनी इतनी ज्यादा थी कि मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और बहुत मुश्किल से मैं उठी। फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गई। फिर वही औरत आई और मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मैंने उसे कहा, मुझे क्या हो गया था? उसने कहा, बहुत सारी औरतें होती हैं जो रूहानी तौर पर मजबूत होती हैं और पीर बाबा जब दम करते हैं तो बेहोश नहीं होती। लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिन पर पहले से ज्यादा जादू किया होता है, तो वो बाबा का दम बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती हैं। कल पीर बाबा ने बताया कि तुम पर तो तुम्हारी सास ने इस कदर तेज जादू करवाया है कि तुम बाबा का दम बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए होश हो गई। तुम्हारी वजह से बाबा बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा तुम पर सख्त जादू करवाया है तुम्हारी सास ने। तुम पर बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है। उस औरत की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, मुझे पहले से शक था। मेरी सास ने मुझ पर बहुत सख्त अमल करवाया है, जिसकी वजह से मेरी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक दिन यूं ही गुजर गया। अचानक मैंने सोचा कि बोर हो रही हूं, क्यों ना थोड़ी चहलकदमी कर लूं और आस्ताने को ठीक से देख लूं। मुझे लगा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। वो अक्सर बंद ही होता था, लेकिन आज खुला हुआ था। मैंने सोचा माहौल देख लूं और औरतों से बात भी कर लूं जो दूसरे कमरे में चिल्ला काट रही हैं। चलती चलती अचानक मेरी नजर एक ऐसे कमरे में पड़ी जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। पहले तो मुझे सामने का मंजर समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक से जब मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोल कर देखा, वो सारा मंजर मेरी आंखों में आ गया और मेरे पैरों से जमीन हकीकी मानों में सरक गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी वक्त वहां से भाग जाऊं। मैंने इधर उधर देखा, फौरन से वहां से निकलने की कोशिश की। मैं लगा मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगी, लेकिन किस्मत मेरा साथ दे रही थी। अचानक एक औरत ने मुझे जाता हुआ देख लिया तो फौरन से पीर बाबा को आवाज लगाई कि ये लड़की भाग रही है। ये सुनकर वो औरत मेरे पीछे लग गई और पीर बाबा की आवाज सुनाई दी कि इसे पकड़ो, जाने ना पाए। वो औरतें मेरे पीछे भागती रहीं। मैं भागती रही। मेरे पांव से जूता भी उतर गया। मेरा पांव जख्मी हो चुका था। बड़ी मुश्किल से आस्ताने से बाहर निकली। पथरीली जमीन पर चलने से मेरे पांव जैसी लहूलुहान होने वाले थे, लेकिन मुझे बस अपनी इज्जत की फिक्र थी और मैं बगैर कुछ सोचे समझे भागती जा रही थी। झाड़ियों में मेरा दुपट्टा फंस गया। मैंने देखा कि वो मेरे पीछे आ रही हैं। मैंने वही दुपट्टा फेंका। मैं सोच रही थी कि दुपट्टे की जंजीर अपने पाँव में नहीं डालूंगी, अपने पैरों में, इसलिए दुपट्टा वहीं छोड़ते हुए भागती रही। मुझे थोड़ा बहुत रशीदा का घर का अंदाजा था कि किस तरफ उसका घर होगा, लेकिन फिर भी मैं अंदाजों पर चल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं रशीदा के घर पहुंची। उसने मुझे हैरत से देखा और बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, मैंने वहां पर ऐसा मंजर देखा जिसके बाद मेरे लिए वहां रहना मुहाल हो गया था। वो बोली, तूने ऐसा क्या देख लिया? मैंने कहा, एक बहुत बड़ा कमरा देखा। वहां पर 6-7 औरतें बरहना हालत में लेटी हुई थीं और पीर बाबा उनके साथ नाजेबा हरकत कर रहे थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ पढ़कर फूंक रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं फूंक रहा था। वो सब औरतें नींद की हालत में थीं और पीर बाबा उनके साथ इस किस्म की नाजेबा हरकत कर रहा था कि मुझे बताते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कितनी बुरी जगह है? मैंने तुम्हें दोस्त समझा और तुमने मुझे जहन्नुम में धकेल दिया। इससे पहले भी तुम वहां जाती रही हो और सब जानती थी, फिर भी तुमने मुझे वहां भेज दिया। मेरी बात सुनकर रशीदा रोने लगी। उसने मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो,
मैं बहुत मजबूर थी। मैं तुम्हारी तरह मजबूर होकर उस पीर बाबा के आस्ताने पर गई, क्योंकि मेरी सास बहुत बुरी थी और मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत बुरा था। मुझे किसी ने पीर बाबा का बताया तो मैं तुम्हारी तरह रहने लगी। वहां पर फिर मेरे साथ इतना बड़ा हुआ जिसे मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। उन लोगों ने मेरी नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया। वो लोग मुझे कहते हैं जो भी मजबूर औरत हो मैं उसे आस्ताने में पर लेकर आऊं, ताकि उसके साथ भी वही हश्र करे जो मेरे साथ हुआ। मैं बहुत मजबूर हूं। उन्होंने कहा है अगर मैंने अपनी जबान खोली तो वो लोग मेरी तस्वीरें और वीडियो मेरे शौहर और मेरी सास को दिखा देंगे। मैं इस बात से खौफजदा हूं। इतने सालों से एक खामोश और खौफ भरी जिंदगी गुजार रही हूं। तुम्हें वहां लेकर जाना भी मेरी मजबूरी थी, क्योंकि काफी अरसे से मैंने कोई औरत उनको सप्लाई नहीं की थी। उसकी वजह से वो मुझ पर गुस्सा थे और मुझे धमकियां दे रहे थे। फिर तुम मुझे मिल गई। अच्छा भी नहीं लग रहा था तुम्हारे साथ ये सब करते हुए, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मैंने कहा, रशीदा, तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। तुमने अपने साथ दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो वहां से बचकर निकल गई, लेकिन ना जाने कितनी औरतें वहां होंगी जिनकी जिंदगी अब तुम बर्बाद कर चुकी हो। उसके बाद वो एक औरत 5 और 5 औरतों को लेकर आती हैं, और वो 5 औरतों मिलकर 50 औरतों को लेकर आती हैं। इस तरह ये तादाद अगर बढ़ी है तो सिर्फ तुम्हारी खौफ की वजह से बढ़ी है। रात को भी मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि शायद उनको आस्ताने में कुछ मसला हो गया था। इसीलिए वो लोग मुझे छोड़कर मसले को निपटाने के लिए चले गए थे और दरवाज़ा भी खुला छोड़ गए थे, वरना दरवाज़ा बाहर से बंद रहता था। उसी दिन को मैं वापस अपने घर आ गई और बहुत रोई। मैंने सोचा अगर मेरा शौहर दूसरी शादी करता है तो मुझे उस पर कोई ऐतराज़ नहीं। अगर मेरी किस्मत में सौतन लिखी हुई है तो मुझे कबूल है। इतनी बड़ी मुसीबत से निपट लिया, उसके सामने तो ये सौतन वाली मुसीबत कुछ भी नहीं। वरना मैं अभी रशीदा की तरह ब्लैकमेल हो रही होती, और फिर मेरा काम भी यही होता कि हर नई आने वाली औरत को आस्ताने का पता देती, और हर आने वाली औरत दूसरी औरत को बता देती, और न जाने कितनी औरतें इस जहन्नुम में चली जाती। लेकिन मुझे एक बात पर ताज्जुब होता रहा कि आखिर पीर बाबा को सारा हाल कैसे पता चल गया था। मुझे बाद में मालूम हुआ ये हमारे साथ हमारा एक हमजाद होता है जिसे सब कुछ पता होता है, और पीर बाबा के काबू में जिन्नात थे, इसलिए उसने मेरे हमजाद से ही मेरे हालात दरियाफ्त किए होंगे। आप में से जितने भी लोग पीर बाबा पास जाते हैं और वो बगैर पूछे आपको आपके बारे में सारे हालात बता देते हैं, तो उसमें उनकी कोई करामत नहीं है। ये वो जिन्नात हैं जो उन्होंने काबू किए होते हैं। तो वो जिन्नात उन्हें हमारे हमजाद के साथ मिलकर हमारी घर की थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं, और फिर हम हैरान हो जाते हैं कि बाबा में तो बड़ी करामात हैं कि उन्हें हमारे घर के हालात पता है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। मेरे साथ रहने वाला मेरा हमजाद जिन था, जिसे मेरे घर का बस इतना ही पता था कि मैं सौतन की वजह से परेशान हूँ, और मेरी सास मेरे ऊपर सौतन लाना चाहती है, और शौहर का रवैया अच्छा नहीं। तो ये इतनी सी बात थी जो मैंने पीर को बताई थी, और मैं न जाने पीर बाबा को क्या समझ बैठी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।